नमस्कार बच्चों, मैं अलीशा। आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने विलयनों के बारे में सीखा है। यहाँ इस सत्र में हम निलंबन और कोलाइड्स के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करने जा रहे हैं। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इस बारे में समझ सकेंगे: निलंबन, कोलाइड्स, टिंडल प्रभाव। मुख्य शब्द: विषमांगी मिश्रण, निलंबन ऐसा मिश्रण जिसमें ठोस कण पूरी तरह से नहीं घुलते। कोलाइड ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में मिल जाते हैं। परिक्षेपण किसी चीज को फैलाने की क्रिया। टिंडल प्रभाव। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस संकल्पना मानचित्र को देखें। आइए निलंबन और कोलाइड्स के बारे में स्पष्ट रूप से जानने के लिए एक गतिविधि पर विचार करें। एक बीकर में कुछ पानी लें और उसमें कुछ चाक पाउडर मिलाएं और कांच की छड़ से हिलाएं। हम पाते हैं कि इसलिए यह चाक के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि पानी की पूरी मात्रा में निलंबित रहते हैं। एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि विलेय कण घुलते नहीं हैं और कण नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। ऐसे विषमांगी मिश्रणों निलंबन ठोस को निलंबन कहा जाता है और द्रव का विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस घुलते नहीं हैं, जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरण को बिखेरते हैं और उसका मार्ग दिखाई देते हैं। जब किसी निलंबन को अश्रुण्ड छोड़ा जाता है तो विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो यह अब प्रकाश को बिखेरता नहीं है। निलंबन अस्थिर होते हैं। उन्हें निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अब आइए कोलाइड्स के बारे में जानते हैं। थोड़ी मात्रा में दूध लें और नमूने में पानी मिलाएं और कांच की छड़ से हिलाएं। मिश्रण में कण दिखाई देते हैं या नहीं, इसका निरीक्षण करें। परीक्षण: नली में दूध के कण पूरे मिश्रण में समान रूप से फैले हुए हैं।
दूध के कणों के छोटे आकार के कारण यह समांगी प्रतीत होता है, लेकिन यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आसानी से दृश्य प्रकाश की किरण को बिखेरते हैं। ऐसे मिश्रणों को कोलाइड्स या कोलाइडी विलयन कहा जाता है। इन मिश्रणों में विलयन और निलंबन के बीच की विशेषताएं होती है। इन्हें कोलाइडी परिक्षेपण भी कहा जाता है। दूध, मक्खन, पनीर, क्रीम, जेल, बूट पॉलिश, आकाश में बादल आदि कई पदार्थ कोलाइड्स के कुछ और उदाहरण हैं। एक कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार नग्न आँखों से देखने के लिए बहुत छोटा होता है। कोलाइड्स के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरण को बिखेरने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं और उसका मार्ग दिखाई देते हैं। जब अश्रुण छोड़ा जाता है तो वे नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात एक कोलाइड काफी स्थिर होता है। कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है। अपकेंद्रण के रूप में जानी जाने वाली एक विशेष पृथक्करण तकनीक का उपयोग क्लोराइडी कणों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। क्लोराइडी विलयन स्वभाव में विषमांगी होते हैं और हमेशा कम से कम 2 चरणों से युक्त होते हैं: परिक्षेपित प्रवास्यता और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपित प्रवास्यता वह पदार्थ है जो एक क्लोराइड में छोटे अनुपात में उपस्थित होता है और इसमें क्लोराइडी आकार 1 nm से 100 nm के कण होते हैं। परिक्षेपण माध्यम वह माध्यम है जिसमें क्लोराइडी कण परिक्षिप्त होते हैं। ये दोनों चरण ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार 2 चरणों की भौतिक अवस्था के आधार पर विभिन्न प्रकार के क्लोराइडी विलयन संभव है। हमने अध्ययन किया है कि एक क्लोराइडी विलयन में कण आसानी से दृश्य प्रकाश की किरण को बिखेर सकते हैं। प्रकाश की किरण के इस प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, जिसका नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिसने इसकी खोज की थी। आप इस प्रभाव को अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं जब प्रकाश की एक महीन किरण एक छोटे से छेद या दरार से कमरे में प्रवेश करती है। याद रखने योग्य बातें: वे पदार्थ जो किसी विलायक में अघुलनशील होते हैं और जिनके कण नग्न आँखों से दिखाई देते हैं उन्हें निलंबन कहा जाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड विषमांगी मिश्रण होते हैं जिनमें कण आकार नग्न आँखों से देखने के लिए बहुत छोटा होता है, लेकिन प्रकाश को बिखेरने के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। कोलाइड में परिक्षेपित प्रवास्यता होती है और जिस माध्यम में वे वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। प्रकाश की किरण के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है।